सनंद में एक चौपाई आती है, चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान, दिखावे नहीं काबू को गोप राखे नाम। चंडाल का शरीर कितना दुर्गंधित होता है, कोई अपने पास बैठने नहीं देता है। राजी कह रहे हैं कि चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान। शरीर तो उसका अपवित्र है, लेकिन वो परमात्मा के प्रेम में रमण करता है। आज सारा हिंदुस्तान कहूं, आर्यावर्त कहूं, हिंदुस्तान नाम तो दूसरे लोगों का दिया हुआ है। हिमालय से नीचे का लेकर पूरा अफगानिस्तान, एक समय का ईरान, बर्मा, लंका, जावा, सुमात्रा, सब कुछ आर्यावर्त में माना जाता था। पूरी भारतीय संस्कृति चाइना में फैली थी, जापान में फैली थी, यूरोप में फैली थी। स्वयंभू मनु से लेकर युधिष्ठिर तक सारे चक्रवर्ती राजा भारतवर्ष में गए। भारतवर्ष का शासन सारे विश्व पर हुआ करता था। लेकिन जब से यहाँ के लोगों ने वेदों का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, एक अद्वैत ब्रह्म की उपासना छोड़ दी, अपने हृदय मंदिर में परमात्मा को खोजने के बदले शालिग्राम और शिवलिंग में खोजने लगे, वृक्षों और नदियों में खोजने लगे, तब से पतन के कगार पर पहुंच गए। और उसमें भी कोढ़ में खाज का काम किया इस जन्मना जाति व्यवस्था ने। कहावत कही जाती है बोलचाल की भाषा में, जाके पैर ने फटी बवाई, ओ क्या जाने पीर पर आई। यदि आपका जन्म ऊंचे कुल में हो गया तो आज के युग में आप शराब पीजिए, मांस खाइए, कुछ भी कीजिए, आप ऊंचे दर्जे मिलते हैं। और यदि दुर्भाग्य से आपका जन्म निम्न कुल में होता है तो आप कितने भी योग्य रहिए, आपको हर जगह दुत्कार झेलनी पड़ती है। इस पीड़ा को जो भुक्तभोगी होगा वही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। जैसे भारत में आरक्षण कोटा चलता है, 90% वाले रुक जाते हैं और 40% वाले पोस्ट पा जाते हैं, तो 90% वाला खींचता तो है। वैसे ही धर्म में भी आरक्षण है। जो जन्मना जाति व्यवस्था चालू कर दी गई है, मैंने जगन्नाथपुरी जाकर देखा है। शायद ही कोई पंडा हो जो रात को मछली न खाता हो, शराब न पीता हो, मांस न खाता हो, लेकिन दिन उगते ही सबको मुक्ति का टिकट वही देता है। जो मांस और शराब में डूबा हुआ है वो मुक्ति का टिकट बांट रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था है। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका ही बेटा, चाहे शराबी हो, कबाबी हो, वही महंत बनेगा, वही गादीपति बनेगा। ये विकृति कहाँ से आती है? अशिक्षा से, अज्ञानता के अंधकार से। संसार में वही आगे बढ़ा है जो मानव मात्र को देखता है। मैं एक घटना आपको बताता हूं तो बात समझ में आ जाएगी। काशी नगरी में आदि शंकराचार्य भ्रमण कर रहे थे। उनके ज्ञान का डंका सारे देश में बज रहा था। अचानक सामने से एक चंडाल उपस्थित होता है अपने कुत्तों के साथ। शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ हैं। शंकराचार्य देखते हैं कि मेरे सामने से तो चंडाल कई कुत्ते लेकर आ रहा है, रास्ता ही नहीं छोड़ रहा है। शंकराचार्य कहते हैं चंडाल दिखाई नहीं देता, मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूं, सामने से हट। चंडाल मुस्कुराता है, कहता है कि आचार्य ब्रह्म को हटने के लिए क्यों कह रहा है? शंकराचार्य जी और छिटकते हैं, क्योंकि शंकराचार्य का उपदेश था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म न एव परा। सारा संसार ब्रह्म रूप है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। चंडाल पूछता है कि आचार्य आपका ब्राह्मण का तन है, मेरा चंडाल का तन है, लेकिन दोनों का जीव तो एक है। आकाश में सूर्य चमकता है तो उसकी चेतना का प्रतिभास, तो उस सूर्य का प्रतिबिंब गंदे नाले में भी पड़ता है और गंगा जल में भी पड़ता है। तो जो सूर्य है, क्या उसमें विकार पैदा होता है? मेरे अंदर जो चिदाभास है, चिदाभास का अर्थ जीव, जो नारायण की चेतना का प्रभास है, प्रतिबिंब है, आदि नारायण की चेतना, ईश्वर कहिए, जो भी कहिए। मेरे अंदर जो चिदाभास रूप चैतन्य है और आपके अंदर जो चिदाभास रूप चैतन्य है, न तो वो ब्राह्मण है न चंडाल है। आपका शरीर ब्राह्मण का है, मेरा शरीर चंडाल का है। तो क्या जो मूल स्वरूप है ईश्वर में, क्या उसमें भी विकार होता है? आप तो कहते हैं जीव ब्रह्म न एव परा, तो आप अद्वैत की घोषणा करते हैं, आपको ब्राह्मण और चंडाल में भेद कहाँ से पता चल गया?
शंकराचार्य उनके चरणों में झुक जाते हैं, चरणों में गिर पड़ते हैं कि तुम मेरे गुरु हो। लेकिन आज के शंकराचार्य जो न वेद पढ़ते हैं न सत्य को समझना चाहते हैं, जाति व्यवस्था का ऐसा घृणा का जहर बो रखा है। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक भारत पर हमला करते हैं। हजारों में, लाखों में नहीं, करोड़ों की गर्दनें काटी जाती हैं, खून की नदियां बहती हैं। सैकड़ों नहीं, न जाने कितनी बार चित्तौड़ की धरती से छत्राणियों ने चित्ता में जौहर किया होगा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। ब्राह्मण छोड़ सोचते हैं हमारा थोड़ा काम है, वैसे सोचता है हमारा काम थोड़े है, इन क्षत्रियों को मरने दो। शूद्र सोचता है कि हमको तो सताया गया है, इनको मरने दो। परिणाम क्या होता है? जो अफगानिस्तान था वो आपके हाथ से गया। पाकिस्तान आपका ही भाग अलग होकर के दंदना रहा है। बांग्लादेश कौन था? सभी हिंदू ही तो थे। सिंगापुर कौन था? जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में कौन था? सभी हिंदू थे। आज दूसरे मतों में चले गए। किसके कारण? इसी जाति व्यवस्था की लड़ाई के कारण। आप मंदिर में एक प्रतिमा स्थापित करते हैं, नदी में बहता हुआ पत्थर। शायद देवगढ़ के पास मैंने सुना है कोई नदी है जहाँ में बहते हुए पत्थर को शालिग्राम भगवान माना जाता है। नदी में बहता हुआ पत्थर तो भगवान हो सकता है, लेकिन भगवान स्वयं कहता है कि मैं हर प्राणी के हृदय में हूँ। उपनिषदों को पढ़ा होता इन जातिवाद के चलाने वालों ने तो क्या उपनिषद में लिखा है? श्वेतास्तर उपनिषद जो यजुर्वेदी है, क्या लिखा है? एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ा, एक ही परमात्मा सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सत्ता से सर्वत्र व्यापक है और सर्वभूतांतरात्मा सभी प्राणियों की आत्मा है। कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवासा, सभी के कर्मों को दृष्टा है। अधिवासा, सभी प्राणी उसी में निवास करने वाले हैं। साक्षी चेता केवल निर्गुण। यदि उपनिषद के इस वाक्य को पढ़ लेते कि सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा विराजमान है तो कोई जाति भेद नहीं करता, कोई शूद्र के नाम पर तिरस्कृत नहीं होता। जब से इन्होंने मनमानी पंक्ति बना ली, स्त्री शूद्रो न अधीयताम, शूद्र और स्त्री को पढ़ना नहीं चाहिए, तो इसका परिणाम क्या हुआ? स्त्री को शिक्षा से वंचित करने का तात्पर्य हुआ कि 50% स्त्रियां अनपढ़ हो गई। शूद्र भी ना पढ़े तो आप समझिए 36% ही केवल पढ़ सकता था। शेष जनसंख्या को इन्होंने अनपढ़ बना दिया और 36 में भी क्षत्रिय और वैश्य के लिए वेद पर प्रतिबंध लगाया। ब्राह्मण सारे बुद्धिजीवी थोड़े हो सकते हैं। कुछ वर्षों पहले भारत में जो सबसे शिक्षित व्यक्ति था, जानते हैं वो कौन था? जिसके पास IAS, PCS, DLIT और न जाने कितनी MD, कितनी डिग्रियां थी। सबसे पढ़ा हुआ व्यक्ति भी निम्न वर्ण का था। आप जाति व्यवस्था की खाई करके हिंदुओं को टुकड़े टुकड़ों में करते थे। उस समय तो केवल कुछ जातियां थी जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। आज भारत में 1000 जातियां हैं। कैसा हिंदू समाज है जो अपने वेद को पढ़ना नहीं चाहता, उपनिषद को पढ़ना नहीं चाहता, गीता को पढ़ना नहीं चाहता, ये देखना नहीं चाहता कि उसमें लिखा क्या है। जिस मनुस्मृति को जलाया जाता है उस मनुस्मृति में मिलावट की गई, इसलिए शूद्रों पर अत्याचार हुआ। चारों वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि शूद्र निम्न वर्ण का है। उसमें तो एक एक वर्ण को प्रणाम किया गया है। चर्म का राय नमः, उसको भी सम्मानित किया गया है, उसको भी प्रणाम किया गया है। ये जो निसादेव्यो नमः, जो नाव चलाने वाले हैं उनको भी नमस्कार है, प्रणाम है। हर पेशा करने वाले को प्रणाम किया गया है। कोई भी कार्य अपने जीविका उपार्जन के लिए कर सकता है, लेकिन उसका वर्ण निम्न नहीं हो सकता। चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि चारों वर्ण गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए हैं। लेकिन श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने वाले, श्री कृष्ण के चित्र की पूजा करने वाले, चाहे ये तथाकथित मंडलेश्वर हो, शंकराचार्य कहते हैं नहीं, जन्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से ही शूद्र होता है। हमारी संस्कृत तो कहती है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उत्थिते। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, संस्कारों से उद्विज बनता है। द्विज का अर्थ जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर पैदा होता है
जन्मना ब्राह्मण के घर, उसको संस्कार नहीं मिलता है, उसने वेद आंखों से देखा नहीं, गायत्री मंत्र भी याद नहीं, श्रद्धा नहीं, इंद्रियों का समन नहीं, वह मांस खाता है, शराब पीता है, दुराचार करता है, फिर भी वो ब्राह्मण कैसे कहला सकता है? फिर तो रावण को भी ऋषिराज कहना चाहिए। हर जगह राक्षस इंद्र क्यों कहा जाता है? आप इतिहास के पन्ने को पलट करके देखिए, ऋग्वेद का सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ लिखने वाला कौन है? ऐत्रेय ऋषि। जानते हैं? वो शूद्र थे। विदुर जी क्या थे? शूद्र थे। व्यास जी क्या थे? किसकी संतान थे? सत्यवती सुता, महाभारत में भी लिखा है। सत्यवती कौन थी? मल्लाह की तो लड़की थी। और सत्यवती का विवाह किससे होता है? चंद्रवंशी राजा शांतनु से होता है। उनके पुत्र जो होते हैं, जिनके कौरव और पांडव उत्पन्न होते हैं, उस समय कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होती थी, जन्म के आधार पर कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं होती थी। और जब से जन्मना जाए, जन्म के आधार पर ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैसे शूद्र तो होता रहा। इनमें भी 1000 जातियां बन गई। आप सोचिए, 5 अंगुलियां मिलती हैं तो घूसा बनता है। अब 5 अंगुलियां अलग अलग होती तो इनकी कोई शक्ति नहीं होती। एक खेत में घास जमी रहती है, एक बकरी भी आती है, घास को चर जाया करती है, लेकिन उसी घास की रस्सी बना दी जाए तो मत वाले हाथियों को बांधा जा सकता है। जब से यह हिंदू समाज 1000 जातियों में बट गया, 1200 जातियों में बट गया, 1000 संप्रदायों में बट गया, आज देखिए हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने में लगता है कि हमारा संप्रदाय बड़ा है, तुम्हारे संप्रदाय छोटा है। न किसी को वेद से मतलब है, न किसी को शास्त्र से मतलब है। केवल पुराण आज का हिंदू समाज पढ़ता है, लड़ता है, झगड़ता है। जो परमात्मा सभी प्राणियों में प्राण देता है, जीवन देता है, आज उसी की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। जिन मंत्रों को बोलने से मूर्ति में प्राण आ जाता है, उन्हीं मंत्रों को बोलने से मरे हुए को जिंदा क्यों नहीं कर लिया जाता? जो सबको भोजन देता है, उसी को लोग खिलाने बैठते हैं। तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे, माँ अंधेर है तुमको यदि दीपक दिखाऊं मैं। जो सबको मुक्ति देने वाला है, उसी को बंद कर देते हैं। शंकर जी भी बंद हैं, हनुमान जी भी बंद हैं, गणेश जी भी बंद है। और बंद कौन कर रहा है? एक अदना सा आदमी। ये पद्धति तो चल गई है। वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है? ओम इति ओम ध्यायत आत्मानं वैश्वम स परस्ता। परमात्मा का वाचक नाम है ओम। उसकी उपासना तो छोड़ दी हिंदुओं ने। शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा होती है। अब बताइए, कामाख्या के मंदिर में सती माता के जिस अंग की पूजा होती है, जानते हैं क्या वेद सम्मत है? वह जहाँ भैंसे कटते हैं, खून की नाली बहती है, क्या वो वेद में लिखा है कि भैंसे को, बकरों को, कबूतरों को लाला करके काटा करो? वेद के किस मंत्र में लिखा है? वेदांत में कहाँ लिखा है? गीता में कहाँ लिखा है? लेकिन कोई भी शंकराचार्य, कोई भी मंडलेश्वर उसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनने खुद भी वेद का अध्ययन नहीं है। और जनता को इसीलिए वेद के अध्ययन से विमुख किया कि जनता सत्य को नहीं जान सके। और जाति और संप्रदायों की लड़ाई में 1000 वर्षों से ये भारत पददलित हो रहा है। भारत माता चित्कार करके आंसू बहा रही है। लेकिन इन धर्म ध्वजियों को, जो धर्म की ध्वजा लेकर के आगे चलते हैं कि हम ही धर्म के नियंत्रक हैं, जिनको धर्म की परिभाषा भी नहीं मालूम, जिन्होंने आंखों से चारों वेदों को देखा नहीं होता, जिनको वेद का पहला मंत्र तक याद नहीं होता, वेद में कितने मंत्र हैं ये भी नहीं पता होता, वही कहते हैं कि हम धर्म के वाहक हैं, हम जो कहेंगे वही होना चाहिए। जिस देश में शिक्षा हट जाती है, उस देश को विनाश से कोई नहीं मिटा सकता। आज यूरोप में जाकर देखिए, यूरोप के कुछ देश दुनिया में सबसे अधिक धनवान है। और वहाँ क्या है? 98-99%, कहीं कहीं 100% तक साक्षरता है। भारत तो अभी बहुत पीछे है। हम किसी को पढ़ने ही नहीं देंगे, केवल 36% जनता पढ़ेगी और शेष अनपढ़ रह जाए तो क्या होगा? विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? ये देखिए, महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है। 50,000 हिंदू बिलखते बिलखते जाते हैं और महमूद गजनवी के सैनिक तलवारों से काटते जाते हैं। देश पौरुष से रहित हो गया, शिक्षा से रहित हो गया। परिणाम क्या हो गया? स्वाभिमान तो छोड़ दिया, अभिमानी बन गया। जातियों की लड़ाई ने, जिसमें एक जाति दूसरों को नीचा दिखाने में अपना गौरव समझती है। बिहारी जी ने जो कहा था कि एक तो नीच जाति को सुनाइयो नहीं तारतम, आज भी वही चल रहा है कि छोटी जाति को तारतम न दो, उसको मंदिर में न घुसने दो। तुम्हारा परमात्मा यदि छोटी जाति वाले के घुसने से अशुद्ध हो जाता है तो वो परमात्मा ही नहीं है।
कभी किसी ने साबुन में मैल लगते हुए देखा है? साबुन तो दूसरों को शुद्ध करने के लिए है। यदि परमात्मा ही छोटी जात से दूर रहता है तो मेरी दृष्टि में वो परमात्मा नहीं, वो पत्थर की एक मूर्ति है। तुलसी और शालिग्राम का विवाह ये हिंदू समाज कराता है। एक पौधा है, एक पत्थर है, और क्या है। उसका विवाह में लाखों खर्च होता है। और यदि दलित समाज का कोई दूल्हा सामने से आ रहा है तो कहते हैं कि घोड़ी से उतरो, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। उसके हाथ का छुआ नहीं खा सकते। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या आचरण करते हैं। समाज वही आगे बढ़ता है जो दलितों को गले लगाता है। दलितों को दुत्कारने वाला स्वयं पद दलित हो जाता है इतिहास के पन्नों से। योगेश्वर श्री कृष्ण विदुर के घर का साग खाते हैं, दुर्योधन का मेवा ठुकराते हैं। और जानते हैं भगवान राम का जब रात तिलक होता है तो केवट को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, विशेष अतिथि के रूप में। श्री राम क्या कहते हैं, तुम केवट भरतई सम भ्राता, तुम मेरे भरत के समान भाई हो। भगवान राम एक दलित को अपना भाई बनाते हैं। और राम के पुजारी कहते हैं कि ये छोटी जात का है, मेरे चौके में आ गया, मेरा मंदिर अशुद्ध हो गया, मेरा भोजन अशुद्ध हो गया। इसलिए विवेकानंद जब भ्रमण कर रहे थे कलकत्ता, ये जब केरला पहुंचे वहां जातिवाद का बहुत प्रपंच था। उन्होंने कहा कि ये केरल वाले मनोरोगी हो चुके हैं, इन सबका इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि उनसे देखा नहीं गया जाति पाति का प्रपंच। गुरु के लिए शिष्य पुत्र के समान होता है, लेकिन यदि गुरुजन ही भेदभाव करने लगे, रामकृष्ण जैसा परमहंस भी इस व्याधि से ग्रसित हो गए थे और वे भी विवेकानंद का बनाया हुआ भोजन करने में झिझक लगते थे, क्योंकि उसको धर्म बना दिया गया। सारा धर्म छूत छात में आ गया और यही भारतवर्ष के पददलित होने की इतिहास की गाथा लिखने के लिए सहायक हुआ। जिस देश में सभी मिल करके रहते, मैं संक्षेप में व्याख्या कर देता हूं, मेरे पास समय का अभाव है। एक मंत्र है, उसी का उल्टा अर्थ किया जाता है। ब्राह्मणवस्य मुखम आसित बाहुराजन्य कृत उरु तद्देश्य यद्वस्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। एक रूपक अलंकार की कल्पना की गई है कि ब्राह्मण क्या है, मुख है तो श्रेष्ठवान है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, उरु ये कमर नीचे का वैश्य है, और पैर शूद्र है, इसलिए शूद्र नीचे है उसको दुत्कारो, ये अर्थ किया जाता है। ये नहीं है। पैर किसी का काट दीजिए तो क्या होगा, ब्राह्मण महाराज को खाना कौन देगा, क्षत्रिय महाराज वहीं पड़े रहेंगे और वैश्य महाराज भी वही रहेंगे। याद रखिए, जो समाज शूद्र का तिरस्कार करता है वही तिरस्करण ही हो जाता है। और भारतवर्ष के साथ ऐसे ही हुआ। जिन चरणों से शूद्र की उत्पत्ति होती है उन्हीं चरणों से गंगा भी निकलती है। तो पौराणिक तो मानते हैं कि भगवान के चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए, तो भगवान के चरणों से गंगा निकलती है, तो गंगा का चरणामृत लेकर तो तुम पवित्र हो जाते हो। कहते हो कि गंगा में स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है, तो शूद्र से घृणा क्यों करते हो भाई। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, धरती माता है और मैं उसका पुत्र हूं, ये अथर्ववेद में कहा गया है। पृथ्वी की महानता क्या है, जो पृथ्वी में हमें अन्न वस्त्र देती है, उसी पृथ्वी पर मनुष्य मलमूत्र कर त्याग करता है, यही तो उसकी महानता है। यदि आप अपने ही बंधु बांधवों को अलग करेंगे तो इसका परिणाम क्या हुआ। रावण ने अपने बांधव विभीषण को दुत्कारा, परिणाम क्या हुआ, सारी लंका का विनाश हो गया। यदि शूद्र और नारी का तिरस्कार नहीं होता तो भारतवर्ष कभी भी पराधीन नहीं होता। मोहम्मद बिन कासिम कोई बड़ी सेना लेकर के नहीं आया था। महमूद गजनवी और गोरी जितनी सेना लेकर आते थे, भारतवर्ष इतना बड़ा था, 25 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या थे उस समय भी, लेकिन यह देश हारता रहा, गुलाम होता रहा। एक जाति के बटे हुए सोचते थे कि हमें क्या लेने देना, हमें क्या देना है। खून की नदियां बहती रही और धर्म पर रोटी सेकने वाले अपने अपने बट्ठों में बैठे हुए मस्त रहे, क्योंकि उनकी भक्ति तो पत्थरों के भगवानों पर थी। जो हृदय मंदिर में बसता है भगवान, मेरी बातें काफ़ी चुभ रही होगी, श्रोताओं को भी हो सकता है, जो रूढ़िवादी लोग हैं उनको भी चुभ रही होगी, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तथाकथित पौराणिक बंधु जो स्वयं को सनातनी कहते हैं, ये वेद विरोधी है।
इन्होंने वेदों को पढ़ा नहीं, न देखा, सारी मान्यताएं उल्टी कर रखी और समस्त हिंदू जाति को जातीयता के बंधन में टकरा टकरा कर उन्हें गुलाम होने के लिए विवश करते रहे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के पंडों को ले जाकर के वहां बेचा था गजनी में, क्या दुर्दशा हुई थी। लेकिन यदि भारत के लोग गीता के 4-5 श्लोक भी याद कर लेते, केवल गायत्री मंत्र हर भारतीय को याद होता, तो यह देश कभी भी गुलाम नहीं होता। लेकिन ये तो कह दिया कि शूद्र गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेता है तो उसकी जीवा काट लो, उसको तलवार से मार दो। स्त्री गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती, यह कैसा प्रतिबंध। और ये किसने लगाया? जो जन्मना जाति व्यवस्था को प्रोत्साहन देते हैं, जो सोचते हैं कि जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था बनती रहे ताकि हमारी सीट आरक्षित रहे। हम वेद पढ़े चाहे न पढ़े, मांस खाएं चाहे शराब पिएं, हमें ब्राह्मण ही कहा जाए, हमें पंडित ही कहा जाए। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। युधिष्ठिर से पूछता है यक्ष, बताओ ब्राह्मण कैसे बना जाता है? युधिष्ठिर कहते हैं जिसके पास धैर्य है, क्षमा है, सत्य है, परमात्मा का ज्ञान है, भक्ति है, केवल उसी को ब्राह्मण कहा जा सकता है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये जो मंदिरों में छूत छात की प्रक्रिया चलती रहती है, यह राष्ट्र के लिए घातक है, धर्म के लिए घातक है। वेद ने क्या कहा है? संगजत्तम संबद्धत्तम सम्मो मनांस जानताम। हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ हम रहें, साथ साथ भोजन करें। और जो छूत छात की परंपरा है, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है? आर्य अधिष्ठाता वासुद्रा संस्कर्ता रहस्यु। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का भोजन कौन बनाएगा? शूद्र ही बनाएगा। शूद्र जन्म से शूद्र नहीं, जो पढ़ने में पीछे हो गया। देखिए जाति का विभाजन, वर्ण का विभाजन कब से कहाँ से होता है? मैं आपको एक सरल दृष्टांत से समझा देता हूँ क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। एक पिता के 4 बच्चे हैं, एक को इंजीनियरिंग पसंद है तो इंजीनियर कहलाता है, एक को चिकित्सा कार्य पसंद है तो डॉक्टरी करता है और डॉक्टर बन जाता है, और एक को लेक्चर देना अच्छा लगता है तो लेक्चरर बन जाता है इतिहास का। और एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं तो खेती संभाल लूँगा। बस यही तो कहानी है। लेकिन माता पिता के लिए तो चारों बच्चे उसके अपने ही हैं। एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया और एक लेक्चरर बन गया। उसी तरह से जिसमें ज्ञान है, भक्ति है, सिर में क्या है? ज्ञान है, एक ज्ञान का प्रतीक है। जिस समाज के जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है, तप होता है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। जिसकी भुजाओं में शक्ति है, जो प्रशासनिक कार्यों में दक्ष है, आईएएस अधिकारी बन गया, वो पुलिस विभाग में चला गया, मंत्री बन गया, वो क्या है? क्षत्रिय है। और जो कृषि व्यापार द्वारा अर्थोपार्जन कर रहा है वो वैश्य है। और पढ़ने में जो पीछे रह गया, एक नियम बनाया जाता था प्राचीन काल में कि 8 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में जाना ही है। 25 वर्ष तक प्रतीक्षा की जाती थी। उस समय तक नहीं आता था तो उसको बहिष्कृत करके कहा जाता है कि ये कम बुद्धि का है, ये शूद्र हो गया और अब इसको सेवा कार्यों में लगाया जाए। जो तपसा शूद्रम, जो कठोर कार्यों को करे वो शूद्र है, लेकिन शूद्र को कहीं तिरस्कृत नहीं माना गया। आप जानते हैं दक्षिण भारत में स्थिति इतनी बददर्द हो गई थी कि शूद्र के गले में घंटी लगा दी जाती थी। जब वो चलता था तो लोग ऊंची जाति के अलग हो जाते थे। इसी का परिणाम है कि दक्षिण भारत में क्रिश्चियनिटी तेजी से बढ़ी। और इन मंदिरों में घंटी बजाने वालों को पता नहीं है कि धर्मांतरण का अर्थ राष्ट्रांतरण होता है। आप नागालैंड की धरती पर मंच नहीं लगा सकते, हिंदू जैसे यहाँ मंच लगाए हैं, नागालैंड में नहीं लगा सकते, त्रिपुरा में नहीं लगा सकते, कश्मीर में नहीं लगा सकते, अरुणाचल में नहीं लगा सकते। और दुर्भाग्य से नेपाल में भी धर्मांतरण हो रहा है। आने वाला समय खतरे की घंटी है। यदि नेपाल के लोग नहीं जगेंगे, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, राज्य करें, ऐसे बुरे दिन नेपाल की धरती पर नहीं आए। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। और इतना सुंदर देश, लेकिन जिधर जाइए उधर मांस लटका हुआ देखता है। ये नेपाल के लिए बहुत बड़ा कलंक है। मांस और शराब जिस देश में सेवन किया जाता है उस देश का कभी उत्कर्ष नहीं होता। मनुष्य का जीवन मांस खाने के लिए नहीं बना है, शराब पीने के लिए नहीं बना है, जाति भेद के लिए नहीं बना है। इसलिए इस बुराई को हटाने की सबसे अधिक आवश्यकता है। मांस खाने से मनुष्य पतित हो जाता है। देखिए, एक जानवर को काटा जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, फिर उसकी हड्डियों को चूस चूस कर मनुष्य खाता है। कैसा जीवन है?
मनुष्य जन्म ही तो मिला है केवल मांस खाने, केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जाने के लिए मोक्ष मिला है, ये मानव तन मिला है। बाघ के लिए मांस खाना उचित है क्योंकि वह भोग योनि है। बाघ है, सियार है, जितने मांसाहारी जीव हैं, मनुष्य के लिए स्वप्न में भी मांस का विधान नहीं है, किसी ग्रंथ में विधान नहीं है। शराब पीने से क्या होता है? मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि कौन मेरी बहन है, कौन मेरी पत्नी है। उसकी दृष्टि में केवल पाप ही पाप हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि समाज में शिक्षा फैलाई जाए, धार्मिक शिक्षा। आप देखिए जगह जगह तो मदरसे बन रहे हैं, चर्च कितने हैं, लेकिन औसत देखिए 80% नेपाल में हिंदू जनता रहती है। गुरुकुल कितने हैं? उस अनुपात में क्या गुरुकुल है? यहाँ के हिंदू बच्चों को समझाने के लिए कि तुम्हारे धर्म ग्रंथ क्या है, कोई बताने वाला नहीं है। इतने सुंदर मंदिर बनाने से क्या होगा? सोमनाथ के थंबे भी सोने के थे, हीरे मोतियों की बड़ी बड़ी जंजीरें थी, मूर्तियां थी, और महमूद गजरी में गदा से तोड़कर सबको ऊँटों पर लाद कर ले गया, क्या बचा? लेकिन फिर भी हिंदुओं को समझ नहीं आती कि सर्वशक्तिमान परमात्मा तुम्हारे हृदय मंदिर में रहता है। वेद क्या कहता है? अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथी भगवान है। अयम में भगवत तरह, ये मेरा हाथी भगवान है। अयम में हस्तो विश्व भेषो, यह मेरा हाथी विश्व की औषधि है। अयम में हस्तो विश्व भेषो अयम शिव अभिमर्शिना, यह मेरा हाथी सबका कल्याण करने वाला है। लेकिन जिस जाति में, जिस हिंदू समाज में स्वयंभू मनु से लेकर युधिष्ठिर तक चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिसमें बड़े बड़े वीर पैदा हुए, वह हिंदू जाति आज यदि मांस खा रही है, शराब पी रही है, बुरे कर्मों में लिप्त है, तो इसको देव संस्कृति, देवों के वंशज कैसे कहा जा सकता है? याद रखिए, यह जो कश्मीर की धरती है, मानसरोवर का क्षेत्र, इसी में सबसे पहले देव संस्कृति पैदा हुई थी। उसी की संतान ऋषि हैं, हम ऋषियों की संतान हैं। लेकिन यदि हम मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, तो हमें कौन कहेगा कि हम ऋषियों के वंशज हैं? कौन कहेगा कि हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के वंशज हैं? क्योंकि आज तो हम पददलित हैं। कलकत्ता में एक होटल बना था, उस पर लिखा है नॉट फॉर इंडियन डॉग्स। अब जानते हैं कितना, इससे बड़ा क्या अपमान होगा? जिन अंग्रेजों को, जब भारत में नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय चल रहे थे, उन अंग्रेजों को तो मुंह धोने का ढंग नहीं था। लेकिन जब हम अनपढ़ हो गए, हमारे प्रशासन किया, तो उन्होंने कह दिया कि नॉट फॉर इंडियन डॉग्स। जो समाज अपनी शिक्षा व्यवस्था नहीं फैला सकता, जो समाज जातीयता के नाम पर लड़ता है, सांप्रदायिकता के नाम पर लिखता है, अपने ही भाइयों को पददलित करता है, वह समाज नष्ट हो जाता है। और ये मैं राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि जितने ये सन्यासी महात्मा 72 लाख हैं, सबसे पहले इनको ही सद्बुद्धि दें। जाति व्यवस्था इन्होंने बढ़ा रखी है। कुंभ के मेले में भी ये लोग कहते रहते थे कि हम जन्मना जाति व्यवस्था ही चलाएंगे। ज्ञानपीठ से हमारे कुछ धर्म प्रचारक गए थे साहित्य बांटने के लिए, साहित्य भी लेने से मना कर रहे थे। कह रहे थे कि आप लोग कर्मणा मानते हैं, हम आपका साहित्य तक भेंट में नहीं लेंगे। ऐसे विद्या के जो शत्रु हैं, वेद के शत्रु हैं, इन्होंने ही जाति व्यवस्था को पुनर्जीवित कर रखा है। यही ज्ञान को फैलने नहीं देते। इनको कोई चिंता नहीं। कम से कम जो मंदिरों के पुजारी हैं, उनको तो सात्विक आहार करना चाहिए था। लेकिन जगन्नाथपुरी के सारे पंडे वैसे, एक बार संन्यास जीवन में मैं बैद्यनाथ धाम चला गया था। वहाँ मुझे पता चला वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है। वहाँ एक मछली 55 किलो से ज़्यादा की निकली थी। वहाँ के लोग बता रहे थे कि सब वहाँ के पंडे ही खा गए, किसी बाहर वाले को खाने को नहीं मिला। तो जो मछली खाए वो वही दूसरों को सवेरे सवेरे कहता है कि मुझे दान दोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो हिंदू समाज का पतन नहीं होगा तो क्यों होगा? इसलिए मांसाहार घोर पाप है। ज्ञानपीठ से मांसाहार के विरोध में कई ग्रंथ निकले हैं, जो संसार के बड़े से बड़े व्यक्ति को भी, तार्किक को भी समझा सकते हैं कि मांस खाना कितना बड़ा पाप है। पर्यावरण की जो पिक्चर ज्ञानपीठ से बनाई गई थी, उसमें भी मांसाहार निषेध की एक वीडियो है। सब सुंदर साथ उसको देख सकते हैं। जगह जगह उस वीडियो को चलाइए। SPGIN में पर्यावरण पर जो डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाई गई है, 3 घंटे 20 मिनट की है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में है।
मेरे कहने का आशा यही है कि जितना संभव हो सके इस नेपाल की धरती से, भारत की धरती से मांसाहार मिट जाए, शराब मिट जाए, जाति व्यवस्था मिटानी बहुत जरूरी है। सबके अंदर एक ही चेतना है, तो कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, ये कर्म से होते हैं। बिहारी जी के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। श्री जी ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि परम धाम के दृष्टि में सभी बराबर हैं, ब्रह्मात्माएं चारों वर्णों में उतरी है। श्री जी के साथ 5000 की जमात आई, सभी वर्गों के लोग थे। श्री जी ने कहा कि देखो, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, तुम परम धाम से आए हो इससे तुम धामी हो, परम धाम से आने वाला धामी है। उसकी न ब्राह्मण जाति है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, वो सबसे परे है। इसलिए आत्म तत्व का जो ज्ञाता होता है वो जानता है कि न शरीर हूँ, नहीं मैं इंद्रिय नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, पंचकोश नहीं हूँ, मैं तो शुद्धवश बुद्धवश निरंजनवशी संसार माया परिवर्तितवशी। जिस देश में अद्वैत का ज्ञान दिया गया उस देश में दुर्भाग्य से यदि पत्थर पूजा होती है, जड़ की पूजा होती है, तो यही लोग जाति व्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं, सारे देश को लड़ाते हैं और 1000 साल तक यदि 1000 वर्षों तक ये देश शक्तियाँ भरता रहता है, कोई इसको मुक्त कराने नहीं आता। आवश्यकता ये कि ज्ञान की ज्योति को जलाइए। प्राणनाथ जी की वाणी, आत्म सौनी एक दीजिए, जुदवी से जी से दे, इस कथन को चरितार्थ करें। हर मानव को मानव समझिए। वेद ने मनुर्भव का उपदेश दिया है कि हर प्राणी को मनुष्य के दृष्टि से देखे। और मनुस्मृति में चाहे दूसरे धर्म ग्रंथों में मिलावट करके जाति व्यवस्था की खाई को जो बढ़ाया गया है वो नहीं मान्य होनी चाहिए। हम बहुत पीड़ा झेल चुके हैं। हम भारतवासी ने न जाने उन दिनों को देखा है जब मुगल आते थे, पठान आते थे, तुर्क आते थे, लूटते हुए आते थे, पंजाब के उधर खैबर के दर्रे से आते थे, घुसते थे और पूरे देश को खून की नदियों से लाल करते थे। हमारी गंगा ने न जाने कितनी बार रक्त के स्रोतों को अपने में मिलाया होगा। उस पीड़ा को भी जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, मंडलेश्वर है, कब से को अनुभूत तो करें इस देश की पीड़ा को कि जन्मना जाति व्यवस्था से, जड़ पूजा से, पौराणिकता से, सांप्रदायिकता से देश को कितनी क्षति हुई है। यदि उसको अनुभूत नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाला समय बहुत भयावह होगा और आने वाली पीढ़ियाँ धर्म के तथाकथित अग्रगण्य जनों को कभी भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होगी। ये भी नहीं क्षमा करेंगी और परमात्मा से भी उनके लिए कोई क्षमा शब्द नहीं है। मैं नेपाल के सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, इतने सुंदर देश को सुंदर ही रहने दें, मांस और शराब से इसको घृणित न बनाएं, यही सबके लिए अच्छा होगा। प्रणाम जी। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।